डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की स्केल नंबर 5 करने वाले हैं। स्केल नंबर 5 एक छोटा मेज है जिसके ऊपर कोई छत नहीं है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पहचान लेते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कौन कौन सी हैं। ये वाली साइड इसकी लंबाई कहलाएगी, ये है 75, और ये है इसकी चौड़ाई 45, और ये है ऊंचाई h से जिसको डिनोट करेंगे वो है 55। लंबाई को L से डिनोट करेंगे और चौड़ाई को B से। ठीक है, तो इसके लिए स्केल कार्ड दिया हुआ है 1:5 का। ठीक है, इसमें आपके पास नकल भी दी हुई है नीचे कि कैसे कैसे इसका एलिवेशन बनना है, साइड बनना है और प्लान बनना है। ठीक है, आइए इसको हम ड्राइंग शीट पर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ड्राइंग शीट में मैंने पहले से ही हाशिया लगाया हुआ है एक बराबर, और ऊपर वाली साइड, क्योंकि ये जो हमारा टेबल है ये लंबी तरफ को ज़्यादा है, इसलिए हमने शीट को भी लंबवत तरीके से रखा हुआ है। लंबवत नहीं, लंबाई के तरीके से रखा हुआ है। और अब हमने ऊपर लिख दिया हुआ है L/B, यानी लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पर प्लस कर दिया हुआ है। लंबाई है 75 और चौड़ाई है 45, दोनों को प्लस किया तो आ गया हमारे पास 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह हम लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखते हैं H/B, यानी ऊंचाई जमा चौड़ाई। ऊंचाई है 55 और चौड़ाई वही है 45, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया हमारे पास 100। ठीक है, स्केल नंबर 1:5 ये देख रहे हैं आप। इसका प्रयोग करके अब हम ये जो हमारा सबसे लास्ट वाला डिजिट है 120, इसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ हमारे पास ये क्रॉस बनता है हाशिए का, इस पॉइंट से हम राइट हैंड साइड को 120 नापेंगे। ठीक है, ये लगाया, और यहाँ 110, 115 और 120 ये हमने लगा दिया 120। और इसी तरह इसका टोटल कितना है 100। ठीक है, 100 इसी पॉइंट से हम नीचे की तरफ को लगा देंगे। कहाँ आ रहा है 100? ये है यहाँ पर 100। अब ऊपर की तरफ 120 के आगे जितनी जगह हमारे पास बचती है इसके हम कर लेंगे टोटल 3 भाग डिवाइडर की सहायता से। ये आपके 3 भाग पूरे हो चुके हैं। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड, ये जो 100 पॉइंट के आगे आपके पास स्पेस बचता है इसके आपने 3 बराबर भाग कर लेने हैं। ये हमारे पास 3 बराबर भाग हो गए हैं यहाँ पर। अब हम
ये जो ऊपर वाली साइड हमने 3 भाग किए हैं, इसके जो लास्ट वाला तीसरा भाग है इसके बराबर प्रकार या डिवाइडर खोलकर इस तरह इसके डायरेक्ट नीचे यहाँ पर लेफ्ट साइड को निशान लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर निशान लगा दिया हमने, इतना ही। अब इतना ही, जितनी ये आपने प्रकार खोली हुई है उतनी ही प्रकार खोली रखेंगे, और इसके अपोजिट साइड, सामने वाली साइड जो आपका कॉर्नर है, वहाँ से राइट साइड को आपने उतना ही निशान लगा देना है। ठीक है, ये भी हो गया। और इस निशान से बिल्कुल नीचे हाशिए के ऊपर आपने फिर से राइट साइड को निशान लगा देना। ठीक है, और निशान लगाने के बाद आपने इनको आपस में मिला देना है हल्की लाइनों में। और ऐसे ही यहाँ पर ठीक है, ये आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड की लाइनें लग गई। अब हमारी बारी आती है, जो हमने यहाँ पर 3 बराबर भाग किए थे, इसका सबसे नीचे वाला जो तीसरा भाग है, इतनी हमने डिवाइडर या प्रकार खोलनी है। ठीक है, और इसी के अपोजिट, इसी लाइन के अपोजिट यहाँ पर बाहर वाले हाशिए पर, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ को निशान लगा देंगे। ठीक है, इसके सामने ये हो गया, और इतनी ही प्रकार खुली रखकर बिल्कुल ऊपर वाले कॉर्नर से ऊपर से नीचे को लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये लग गया यहाँ पर ऊपर से नीचे को। और इसी की सीध में यहाँ पर अपोजिट आप शीट को आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि निशान आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब आप जो आपने निशान लगाए हैं उनको हल्की रेखा से मिला लेंगे। यहाँ पर आपके पास ये है, और सामने तीसरे वाला है, ये वाला यहाँ। ठीक है, इसको आपस में मिला देंगे। ये देखिए, अब आपके पास ऊपर वाला ये जो समीकरण है, इसमें से 120 यूज हो चुका है, और यहाँ से आपके पास 100 यूज हो चुका है। ठीक है, तो इन डिजिट्स का अब हम प्रयोग नहीं करने वाले हैं। अब हमारे पास पहले बाहर एक कॉर्नर था, अब वैसा ही कॉर्नर हमारे पास अंदर आ गया। अब हम जो काम करेंगे नाप नपाई का, वो अंदर वाले पॉइंट से करेंगे, ना कि बाहर वाले पॉइंट से। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट से ही राइट साइड को, और अंदर वाले पॉइंट से लेफ्ट साइड को, और वैसे ही ऊपर से नीचे को और नीचे से ऊपर को। ध्यान रहे अंदर वाले पॉइंट से ही इसको
मेज़रमेंट करना है आपने, ठीक है। अब हम आते हैं, पहला डिजिट हमारा क्या है, 75, ये है लंबाई। तो वही स्केल कार्ड 1:5, इसके ऊपर ये आप देखते हैं ये जो गैप्स हैं ये 5-5 के हैं, ठीक है, ये डिफरेंस 5-5 का है। तो आपको आसानी रहती है कि 75 कहाँ होगा, 70 से 5 आगे, ठीक है, यहाँ पर आपका 75 है। तो मैंने बताया अंदर वाले कॉर्नर से आप नापना शुरू करेंगे। ये यहाँ पर हो गया, और इतना ही हम नीचे भी लगा देंगे इसके बिल्कुल ऑपोजिट अंदर वाले कॉर्नर से। ओके, इसको आप मिला सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये डिजिट भी ख़त्म हो जाता है। दूसरा आता है 45, ये क्या है हमारा, बी, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई। तो बी हम 75 हमने इस पॉइंट से नापा था राइट साइड को। अब हम अंदर वाले ही कॉर्नर से लेफ्ट साइड को 45 नापेंगे। 45 कहाँ है, 40 से 5 आगे, ठीक है, ये रखा, और यहाँ हमने इसका निशान छोड़ दिया 45 पे। ऐसे ही नीचे अंदर वाले कॉर्नर से लेफ्ट साइड को 45, ये होगा। अब इसको भी आप हल्की लाइन में मिला सकते हैं। लाइनें आपने अंत तक हल्की ही लगानी है, क्योंकि डार्क लाइनें लगाएंगे आपकी ड्राइंग शीट ख़राब हो सकती है। इरेज़र कम से कम यूज हो, ठीक है। ये 45 भी हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया हमारा मेजरमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 100 कंप्लीट हो गया था। शुरुआत में आते हैं, ध्यान रहे हमेशा ही एच आपका इस समीकरण में आगे होना चाहिए, ठीक है। तो एच क्या है हमारा, हाइट, हाइट है हमारा 55, इसी को ही हम अभी लेते हैं 55। अंदर वाले कॉर्नर से, ये वाला कॉर्नर, अंदर वाला कॉर्नर, यहाँ से नीचे को आपने 55 लगाना है, और उसी के सीध में यहाँ पर अंदर वाले कॉर्नर से 55 नीचे को लगाना है। ये रखा हमने स्केल 55, ये 50 है, इससे 5 आगे ये आ गया 55, और इसी की सीध में यहाँ पर ये हो गया 55। डियर स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन आप आधार रेखा के रूप में बिल्कुल पक्की लगा सकते हैं। ये अंत तक एज इट ही रहेगी, इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसको मैं डार्क लगा रहा हूँ, और इसको आप बाहर वाले हाशिए तक लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बाहर वाले हाशिए तक लगा सकते हैं। अब 55 भी आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब लास्ट डिजिट है हमारा 45, इसको लेते हैं। 55 हमने ऊपर से नीचे को लगाया था, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब 45 हमने नीचे वाले अंदर वाले कॉर्नर से ऊपर को लगाना है, ठीक है, और यहाँ से भी ऊपर को ही लगाना है, ठीक है। चलते हैं 45, ये हुआ।
हुआ। और इसी की सीध में यहाँ पर हम 45 लगा लेते हैं। ओके, ऊपर वाली लाइन को तो मैंने कहा था कि इसको आप डार्क लगा सकते हैं, पर नीचे वाली लाइन को डार्क नहीं लगाएंगे। इसको हम इसी बॉक्स के अंदर लगाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। ये रखा हमने स्केल। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाद में मिटानी ही है हमें। ये ओके, तो आप देख रहे हैं आपके सामने ये बॉक्स है, ये एक स्क्वायर शेप में है। तो जब ये स्क्वायर शेप में बन जाएगा तो ये प्रूव करता है, सिद्ध करता है कि आपका जो स्केल का पेपर डिवीज़न है वो सही है। अगर यहीं से आपने चेक कर लेना है कि ये अगर स्क्वायर नहीं है, प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो पेपर डिवीज़न है वो कहीं ना कहीं गलती लिए हुए है। तो इसको आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, दिस ठीक है, ये आपका बराबर हो चुका है। अब आप कौन कौन सी लाइंस मिटा सकते हैं? दिस वन, ये 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 वाली, ये वाली, ये यहाँ से ये एंड ये। ठीक है, इनको आप ध्यान से इरेज कर लेंगे। और यहाँ हम लिखने वाले हैं एलिवेशन। एलिवेशन, और ये बॉक्स है ये आपके टेबल की साइड को शो करेगा। यहाँ लिखेंगे हम साइड। क्लियरली आपने राइटिंग को लिखना है क्योंकि ये भी 2 नंबरों के लिए है। आपके अक्षर बराबर होने चाहिए। ये है आपका प्लान, यानी जो आपके टेबल का ऊपरी हिस्सा है, छत, वो यहाँ पर शो किया जाएगा। यहाँ लिखते हैं हम प्लान। प्लान एंड ये है आपका स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, इन लाइनों को आप इरेज कर लेंगे।
ये रहा आपका पेपर डिवीज़न। यहाँ पर आप एक डायगोनल लाइन, तिरछी रेखा जिसको हम कर्ण भी कहते हैं, वो लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्केल नंबर 5 का पेपर डिवीज़न कंप्लीट है। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।